नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित पर। आज जो हमारा चर्चा का विषय है उसे मणिबंध कहते हैं। ज्योतिष की भाषा में मणिबंध शरीर का या हाथ का एक बहुत सुंदर हिस्सा है। मणिबंध से आप ये बता सकते हैं कि व्यक्ति कितना धनवान होगा, कितना तेजवान होगा, कितना बुद्धिमान होगा। मणिबंध से मणिबंध हाथ पे 1, 2 और 3 की संख्या में होती है। मणिबंध कलाई में होती है तो मणिबंध से आप किसी के बल को भी आंक सकते हैं। आप बता सकते हैं व्यक्ति कितना बलवान होगा। लोग कहते हैं ना आम धारणा में कि देखते हैं तुम्हारी कलाइयों में कितना दम है, कि मणिबंध से कंफर्म होता है। हाथ में मणिबंध यहाँ पे और यहाँ पर, ये मणिबंध का हिस्सा है हाथ पे। मणिबंध होती कितने हैं? कम से कम एक तो सबके हाथ पे होगी, लेकिन 2 कुछ विशेष लोगों के हाथ पे होती है और 3 बहुत भाग्यशाली लोगों के हाथ पे होती है। हम बताते हैं आपको मणिबंध होता कैसे। समझिएगा, बड़ा चित्र बनाना है, छोटा समझिएगा आप। ऐसे ये कलाई पे जो निशान होते हैं इसे मणिबंध कहते हैं। और कुछ लोगों के निशान ऐसे होते हैं, इस प्रकार के। कुछ लोगों के निशान ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार मणिबंध में आप देख सकते हैं अपने हाथ पे ये मणिबंध के निशान। कम से कम 3 मणिबंध होते हैं। अगर 3 मणिबंध हैं ऐसे, तो पहले वाले को बाल्यावस्था कहेंगे, दूसरे को उसके ऊपर की और तीसरे को और ऊपर। यानी कि दूसरी वाली जो बाल्यावस्था होगी वो 20 से लेकर के 45 साल तक जो पहले मणिबंध रेखा का प्रभाव होगा, और पहली वाली होगी 0 से लेकर के 20 साल तक और उसके 45 के ऊपर। ऐसे मणिबंध का प्रभाव देख सकते हैं। मणिबंध से हम विचार क्या क्या करते हैं, एक चीज समझने का प्रयास करते हैं। अगर 3 मणिबंध बिल्कुल निर्दोष हैं, और एक बात और, ऐसा नहीं कि एक मणिबंध ऐसी है, दूसरी ऐसे जाकर के ऐसे होकर के फिर ऐसे हो रही है ना, तीनों हमारी सेम होनी चाहिए। अगर तीनों मणिबंध हैं तो हमारी सेम होनी चाहिए। अगर 3 मणिबंध हैं और 3 मणिबंध आपको अपने हाथ पे दिख जाएं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 3 मणिबंध होना बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपके हाथ में 3 मणिबंध रेखाएं हैं। अगर 3 मणिबंध रेखाएं हैं तो व्यक्ति को राजा बना देता है। अगर आपके हाथ पे हैं और अभी भी आप बहुत नाजुक स्थिति से हैं तो आप निश्चिंत रहिए, समय के साथ आपकी स्थिति बहुत अच्छी बदलेगी। एक बात और है, राजा बनने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, इससे नीचे नहीं बनेंगे। देखो ऐसा है, मालूम पड़ा कि आप किसी ऐसी जगह पर आपका जन्म हुआ है जहाँ जिसने विद्यालय देखा ही नहीं कभी, और वहाँ आपने 10वीं पढ़ लिया, तो उस क्षेत्र के लिए आप तो बहुत पढ़े लिखे हो गए। समझ गए ना? जिस व्यक्ति के गांव में किसी ने नौकरी नहीं की और उस गांव का कोई व्यक्ति कहीं किसी विद्यालय में प्राइमरी में अध्यापक हो गए, अरे मास्टर साहब हो गए, गुरुजी बन गए, तो जगह का भी निर्धारण होता है कि आप किस जगह से आ रहे हैं। राजा हैं तो हो सकता है गांव के राजा बन जाएं, आसपास के क्षेत्रों के राजा बन जाएं, तमाम जगह के राजा बन सकते हैं। इस प्रकार तो 3 मणिबंध रेखाएं व्यक्ति को राजा बनाती है, यानी कि जिस स्थिति में आपका जन्म हुआ है उस स्थिति से बहुत आगे तक ले जाते हैं। उसके बाद अगर 2 रेखाएं हैं तो भी आप उसे श्रेष्ठ कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, एवरेज रहेगा व्यक्ति जीवन में। लेकिन अगर केवल 1 मणिबंध रेखा है तो फिर आप उसको साधारण हाथ कह सकते हैं। ऐसा हाथ ऐसा भी हो सकता है किसी के यहाँ नौकरी करता हो, कुछ ऐसा करता हो, तो उसे साधारण हाथ की श्रेणी पे कहा गया है। अगर मणिबंध की रेखा धनुषाकार है, धनुष जानते हैं कैसा होता है? ऐसा। एक चीज और, मणिबंध से आप देख रहे हैं, आप किसी की भौहों को भी समझ सकते हैं बिना भौं उठाए। अगर किसी की भौं मणि मतलब धनुषाकार है, गोल गोल, तो बहुत कुछ श्रेष्ठ हो जाता है। थोड़ा सा याद आया
किसी किसी की भौहें ऐसी होती सीधे जाकर के आगे, यहाँ तक तो सीधे गई और यहाँ झुक गई, लगभग ऐसे। ऐसी भौहें व्यक्ति को राजा बना देती हैं, धनुषाकार। लेकिन अगर मणिबंध धनुषाकार है, ऐसे गया, तो ये ठीक नहीं है और संतानहीन का सूचक है। हो सकता है विवाह ही ना हो, और विवाह हो जाए तो संतान ना हो, और संतान गर्भ में आ जाए तो ठहरे नहीं, संतानहीन होने का योग होता है ऐसी मणिबंध रेखा से। मणिबंध से कोई रेखा निकल करके यहाँ से जितनी जाएगी उतना लाभ देगी। अगर ये कोई किसी की मणिबंध से रेखा भाग रेखा तक पहुँचती, भैया ये इसको क्या पद नहीं मिलेगा, इसको सारे बड़े पद मिल जाएंगे। मणिबंध से लेकर निकल करके रेखा कोई इतनी बड़ी जा रही है, इसका मतलब इतनी उम्र तक उसको सुख था। अगर मणिबंध से रेखा निकल करके मस्तिष्क रेखा को छू रही है, इसका मतलब वो धनवान भी होगा, धैर्यवान भी होगा, मन से मजबूत भी होगा, और लगभग 35 साल की उम्र तक धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर बगल से भाग रेखा भी निकल रही है तो जीवन भर धन की कमी नहीं रहेगी ऐसी रेखा के होने से। बहुत बार माताओं के हाथ पे ये रेखा दिखती है ऐसे, यहाँ से दिखाई दी, यहाँ तक समाप्त हो गई, उसके बाद कोई ना मणिबंध रेखा आगे बढ़ रही है ना भाग रेखा बढ़ रही है। होता यूँ है कि बहुत लोगों का जीवन जैसे माताओं का है कि जब वो अपनी माँ के यहाँ थी, अपने पिता के यहाँ थी, तो उनके यहाँ बहुत रईसी थी। जिसके यहाँ विवाह करने गए तो पता ही नहीं चला कि ये लोग कैसे हैं, और जब विवाह करा तो मालूम पड़ा कि उनके पास धन की स्थिति नहीं थी। तो ऐसी रेखाएं माताओं के हाथ पे, बहनों के हाथ पे कई पाई जाती हैं कि बचपन तो बड़ा अच्छा बीता धन के साथ, वैभव के साथ, लेकिन उसके बाद की स्थितियाँ थोड़ी सी अच्छी नहीं रही। अगर मणिबंध से कोई रेखा निकल करके आयु रेखा से मिल जाए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और उसी उम्र में हृदय रेखा में थोड़ा फॉल्ट हो, आयु रेखा में थोड़ा फॉल्ट हो, मस्तिष्क रेखा में थोड़ा फॉल्ट हो, और मणिबंध से कोई रेखा निकल कर आयु रेखा से मिल जाती है, इसका मतलब है कि व्यक्ति की उस उम्र में उसको भयंकर चोट लग सकती है, यहाँ तक कि व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं। अगर मणिबंध से कोई रेखा निकल करके, मणिबंध से कोई रेखा निकल करके या चंद्र पर्वत पे चली जाए, एक यात्रा, दो यात्रा, तीन यात्रा, चार यात्रा, और कई रेखाएं हैं, तो व्यक्ति बार बार विदेश जाएगा, बार बार। और विदेश जाएगा तो खाली यात्रा नहीं आएगा, विदेश का मतलब अपने घर से दूर, और घर से दूर किस उद्देश्य से जाएगा, धन के लालच में। तो ये इसका मणिबंध का प्रभाव है। जैसे 3 मणिबंध हैं और 3 मणिबंध में तीनों में ट्रायंगल बना है, ऐसे पहले में बनाया, दूसरे में बनाया, तीसरे में बनाया, नीचे का मणिबंध को उसको पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो पहले मणिबंध पे ट्रायंगल बना है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को बचपन की अवस्था में उसे धन मिलेगा। दूसरे पे बना है तो बचपन के बाद की अवस्था में धन मिलेगा, और तीसरे पे बना है तो उस अवस्था में धन मिलेगा व्यक्ति को, और मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं। जिस उम्र पे मणिबंध बना होगा उस उम्र में व्यक्ति को धन मिलेगा। एक चीज़ और, अगर इसमें क्रॉस हो जाए, मणिबंध में ट्रायंगल बनाए और ट्रायंगल में क्रॉस हो जाए, तो इसका मतलब है कि और धन मिलेगा, और ननिहाल से धन मिलने के चांस है। धन भाई मिलता कहाँ से, या तो पिता के यहाँ से मिलता है, और ये ननिहाल से मिलता है, तो पिता का तो अपना होता ही है भाई, पिता की जो भी वस्तु है पुत्र की है, लेकिन ननिहाल का धन मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर ये मणिबंध में कहीं कोई ट्रायंगल ना हो, केवल क्रॉस हो, तो धन लुटने का, बर्बाद होने का या अपयश मिलने का ऐसा चांस बना रहता है। मणिबंध से जितनी रेखाएं शनि पर्वत की ओर जा रही हूँ, भैया क्या कहना, बहुत श्रेष्ठ। लेकिन अगर यहाँ तक नहीं जा रही, यहाँ से भाग रेखा प्रारंभ है, मणिबंध की रेखा जाकर के भाग रेखा से मिल गई, इसका मतलब है कि उसका भाग बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। मणिबंध पर 2 सीधी तिरछी रेखाएं यानी कि क्रॉस हों तो उसको बहुत
अच्छा नहीं माना जाता। आगे बात करते हैं, मणिबंध में अगर तारा का चिन्ह हो, तारा कैसा होता है, ऐसा स्टार, तो भी व्यक्ति को धन प्राप्त होता है, लेकिन गुणा का निशान ये धन नहीं दिलाता, स्टार धन दिलाता है, ये होता है मणिबंध। और उसके बाद मणिबंध पर गुणा का निशान धन दिलाएगा, कठिन परिश्रम के बाद दिलाएगा। मणिबंध की रेखाओं के मध्य ट्रायंगल का चिन्ह उस अवस्था में धन सम्मान प्राप्त कराता है। मैंने पहले बताया, दो मणिबंध रेखाएं आपस में मिल जाएं तो दुर्घटना में अंग, जैसे अब मणिबंध यहाँ जा रही है, एक मणिबंध और गई और फिर मिल गई, तो दुर्घटना में उसको चोट भी लग सकती है, उसके कोई अंग को भी कई चोट आ सकती है। तो ये अगर दो रेखाएं आपस में मिल जाती हैं तो। मणिबंध से दो रेखाएं निकलकर शनि पर्वत पर जाएं तो और दोनों आपस में एक दूसरे को काटें तो जीवन दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, जन्मभूमि को व्यक्ति को त्यागना पड़ सकता है। दो रेखाएं मणिबंध से निकल लें और भाग रेखा पर पहुंचे लेकिन वहां काट दें, ऐसे क्रॉस कर दें, तो जीवन दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। तीन रेखाएं जो मणिबंध या तीन मणिबंध अगर हो तो विद्या, धन, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। महिला के हाथ में दो मणिबंध रेखाएं होने पर पूर्ण सौभाग्यशाली, और तीन होने पर तो कहना क्या, अभी बताया मैंने आपको। तो इस प्रकार मणिबंध के बारे में हमने आपसे चर्चा की। मणिबंध में अगर ट्रायंगल का निशान है तो बहुत अच्छा है, और मणिबंध में अभी हम और चर्चा करेंगे। अभी इस चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब के वापस न जाएं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, और आपको कुछ पूछना है, कुंडली दिखानी, आप हमसे बात कर सकते हैं बिना संकोच। तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।